इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली। गवादर में हक दो तहरीक का एहतजाज, हालात बदस्तूर कशीदा और जानिएगा ज़ियादती से बचाव के लिए माहिरीन क्या कहते हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि अरकान फर्दन आकर मिलेंगे तो इस्तीफे कबूल कर लिए जाएंगे। मजीद तफसीलात बता रही हैं इस्लामाबाद से नामानिगार सहर बलोच। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कहना था कि जो अरकान इस्तीफे देना चाहते हैं वो अपनी लिखाई में इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि उसूल के मुताबिक इस्तीफे स्पीकर के पास आएं तो स्पीकर तन्हाई में अरकान को एतमाद में लेकर बात कर सकते हैं कि ये इस्तीफे आपने किसी दबाव में तो नहीं दिए। अगर स्पीकर को ऐसा महसूस हो या उन्हें इतला दी जाए कि ये बहालत मजबूरी आए हैं तो स्पीकर को इख्तियार है कि इस्तीफा मुस्तरद कर दें। राजा परवेज अशरफ ने मजीद बताया कि 127 लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि के इस्तीफे एक साथ कबूल करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ अरकान ने अदालत में जाने का फैसला किया। इस सूरत हाल में स्पीकर को फैसला कवायद व ज़वाबित के तहत करना है। बलोचिस्तान के शहर गवादर में हक दो तहरीक के एहतजाज के हवाले से सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि हुकूमत बलोचिस्तान ने बार बार मुज़ाकरात किए। सूबाई हुकूमत ने वजीर आला बलोचिस्तान की क़यादत में हक दो तहरीक के तमाम मुतालबात तस्लीम किए हैं, लेकिन फिर भी गुज़श्ता रोज़ हक दो तहरीक के मुश्तइल अफराद ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मजीद तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। अपने एक वीडियो बयान में वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने वजीर आला की क़यादत में हक दो तहरीक के तमाम मुतालबात तस्लीम किए, लेकिन इसके बावजूद हक दो तहरीक के मुश्तइल अफराद ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि जब मुश्तइल अफराद की जानिब से शरपसंदी की जाएगी तो कानून भी हरकत में आएगा। दूसरी जानिब 4 रोज गुजरने के बावजूद ग्वादर में सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी। शहर में कारोबारी मराकज, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस चौथे रोज भी बंद रहे, जबकि जिला ग्वादर में 1 माह के लिए दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर की वजह अफगानिस्तान से लौटने वाले पाकिस्तानी तालिबान के मामले में मौजूदा हुकूमत का सरफे नजर है। मजीद तफसील आसिया अंसर से। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अफगान तालिबान का साथ पाकिस्तानी पश्तूनों ने दिया। उस वक्त उनसे कहा गया कि ये जहान है क्योंकि ये बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ है, लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका के मामले में उन्हें मना किया कि ये दहशतगर्दी होगी, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि मैंने मुखालिफत की थी, इस मामले में पाकिस्तानी हुकूमत को न्यूट्रल रहना चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से कनेक्शन नहीं। काबुल पर कब्जे के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान से कहा कि वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने जोर दिया कि इस पर काबू पाना होगा, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से न एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे राब्ता किया है और न ही तहरीक इंसाफ से कोई बात हुई है। इस बारे में मजीद तफसील रुबाब बतूल से। निजी टेलीविजन से बात करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का ये बयानिया बनाने का मकसद सिर्फ मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना है। वजीर खारजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान रोज नई कहानी घड़ते हैं। उन्होंने वाजे कहा कि 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने से मुतालिक हुकूमत का कोई पैगाम नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इदारे यानी फौज ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि वो गैर सियासी रहेंगे। अब जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा। पाकिस्तान ज़ियाबितस के मरीजों की तादाद के लिहाज से दुनिया में 3रे नंबर पर है। ज़ियाबितस एक बड़ी वजह तो जिनियाती है, लेकिन अक्सर लोग अपने तर्ज ज़िंदगी के सबब इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर से वाबस्ता डॉक्टर खदीजा इरफान ने BBC से बात करते हुए कहा, एक तो बहुत से लोग डॉक्टर के पास आने के बाद से बहुत पहले टोटके इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि करेला इस्तेमाल करो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, कोई कहता है कि लहसुन के इस्तेमाल से डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो बात यह है कि डायबिटीज इन चीजों से तो नहीं ठीक होती। डायबिटीज के लिए मुस्तनद इलाज चाहिए। लोग इंसुलिन से बहुत डरते हैं और खास तौर पे उनका ख्याल होता है कि इंसुलिन वो इलाज है जो कि बिल्कुल आखिरी इलाज है, इसके बाद इंसान कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर इंसान को इंसुलिन की जरूरत है, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि हाँ जरूरत है, तो फिर उसको लेना आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ज़ियाबितस से मुतालिक माहिरीन की राय पर मबनी एक वीडियो BBC उर्दू के YouTube चैनल पर मौजूद है, जिसे आप देख, सुन और शेयर भी कर सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजिम करार दिया है। ये ऐलान चीन की जानिब से उस ऐलान के बाद किया गया है कि वो अगले हफ्ते अपनी सरहदें दोबारा खोल रहा है। उधर पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि हवाई अड्डों समेत तमाम दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। मजीद तफसील ताबिंदा कोकब से। जापान, इटली, मलेशिया, ताइवान और इंडिया के बाद अब अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के हवाले से सख्त इकदाम किए हैं। तकरीबन 3 साल की पाबंदियों के बाद चीन 8 जनवरी से लोगों को सफर से मुतालिक ज्यादा आसानी देने वाला है। इसी इसना में चीन को कोविड के केसेस में इजाफे का सामना है, जिसकी वजह से कुछ मुमालिक में तशवीश पाई जाती है। ताहम बीजिंग का कहना है कि कोरोना वायरस के कवानीन को साइंसी बुनियादों पर लागू किया जाना चाहिए और इसने कुछ मुमालिक और मीडिया पर सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का इल्जाम आयद किया है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि उसका मुसाफिरों के लिए टेस्टिंग या दीगर दाखिले की जरूरियात को दोबारा मुतारिफ कराने का कोई मंसूबा नहीं है। कंबोडिया में बुध की रात कसीरुल मंजिला कैसीनो होटल में आग लगने से कम से कम 10 अफराद हलाक और 50 दीगर जख्मी हो गए हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त होटल में गैर मुल्की शहरियों समेत तकरीबन 400 अफराद मौजूद थे। मजीद तफसील 700 हिल से। कंबोडिया की पुलिस के मुताबिक मुल्क के सरहदी इलाके पोईपट में जुए के लिए मशहूर एक होटल में बुध की रात आग लगने से कम 10 अफराद हलाक और 50 दीगर जख्मी हो गए। होटल की निचली मंजिल में लगने वाली आग जल्द ही कसीर मंजिला कसीनो होटल की पूरी इमारत में फैल गई। सूबाई पुलिस कमिश्नर ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि आतिशज़दगी का यह वाकया मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। उन्होंने बताया कि जुमेरात की सुबह तक होटल जलता रहा। कंबोडियन पुलिस के मुताबिक डायमंड सिटी ग्रैंड होटल में जिस वक्त आग लगी उस वक्त तकरीबन 400 अफराद मौजूद थे। उनमें बहुत से गैर मुल्की भी शामिल थे। यूक्रेन में हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले एक ताज़ा बयान में कहा गया है कि रूस की जानिब से यूक्रेन में बड़ी तादाद में मिसाइल दागे गए हैं। मजीद तफसील सना गुलजार से। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से जारी होने वाले एक हालिया बयान में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन के मुतादिद इलाकों में जमीनी और बहरी रास्तों से 120 से जायद मिसाइल दागे हैं। यूक्रेन के अहम शहर कीव के मेयर ने कहा है कि इन हालिया हमलों में एक 14 साल कम उम्र लड़की समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब लवीव के मेयर ने कहा है कि शहर के 90% इलाके में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है और सर्द मौसम में लोगों को शदीद मुश्किल का सामना है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ओडेसा और खार्कीव में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हुकाम की जानिब से इन इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात की जानिब नकल मकानी का कहा गया है। उज़्बेकिस्तान का कहना है कि खांसी की जिस दवा से बच्चे हलाक हुए हैं इसे एक भारतीय दवासाज कंपनी ने तैयार किया है। मजीद तफसील किरण फातिमा से। उज़्बेकिस्तान का कहना है कि मुल्क में अब तक कम से कम 18 बच्चे मुबैना तौर पर इंडिया में तैयार करदा खांसी की दवा पीने से हलाक हो गए हैं। मुल्की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि हलाक होने वाले बच्चों ने डॉक 1 मैक्स नामी खांसी का सिरप इस्तेमाल किया था, जिसे एक इंडियन कंपनी तैयार करती है। इंडियन दारुल हुकूमत दिल्ली के मज़ाफात नोएडा में वाक़ई दवा साज कंपनी ये खांसी का सिरप तैयार करती है। इन इत्तलात के बाद एक बार फिर से इंडियन हुकूमत ने गलत तरीके से दवा बनाने के मामले में तफ्तीश का हुक्म दिया है। और अब आपको बताते चलें कि कराची में मेहमान टीम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 438 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने 280 गेंदों पर 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 161 रन बनाए। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 438 के जवाब में इंग्लैंड ने 612 रन बनाए और इनिंग्स 9 विकेटों पर डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद अब इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 158 रन की बढ़तरी हासिल है और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स अभी जारी है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब सुनते हैं मौसम की सूरत हाल इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाए सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -10, गोपत अस्तोर -9, हुंजा -6, कालाम गिलगित -5, मालूम जब्बा -4, दीर और बगरोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।